हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एड्यू मैथ्स। और इस वीडियो में हम क्लास 6 का चैप्टर 1 विच इज़ नोइंग आवर नंबर्स, उसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने वाले हैं। चैप्टर के एक्सरसाइजेस और ट्राई दीज क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सो अब करते हैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो कि एनसीईआरटी में गिवन नहीं होते बट बहुत ज़रूरी होते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स्ट्राज में, सिंप्लीफाई। हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। देखने में काफ़ी मुश्किल लग रहा है बट ध्यान से देखिए, इसको सॉल्व करने का एक बहुत ही सिंपल तरीका होता है। सबसे स्मॉलेस्ट ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व कीजिए, यानी कि जो सबसे छोटा ब्रैकेट बना हुआ है, देखिए ये पूरा बड़ा ब्रैकेट है, फिर उसके अंदर ये ब्रैकेट आता है और फिर सबसे छोटा ब्रैकेट है ये वाला। तो हमें सॉल्व करना है इसको। अब देखिए 5/6 ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई, 15 एज इट इज रहने देंगे और अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 3 6 प्लस का साइन और 3/4 है डिवीजन में, इंटू 2 ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद ये बाकी सब एज इट इज रहेगा, इंटू ये भी एज इट इज रहेगा। और यहाँ पे 6/1 है ना एक तरीके से, तो हमें 4 और 1 का क्या लेना है, एलसीएम। 4 और 1 का एलसीएम क्या होता है, 4। अब 6/1 को हमें 4 बनाना है डिनोमिनेटर में, तो यदि हम नीचे 1 को 4 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, तो ऊपर भी 4 से, तो आ गया 4 6 24 और ये तो नीचे 4 है ही, तो हो गया 23। ठीक है, ये हो गया हमारा एक और स्टेप तक सॉल्व। फिर उसके बाद 125 डिवाइड 5/6 मल्टीप्लाई 15 माइनस, अब 24 + 7 होता है, 24 + 3 होता है 27 अपॉन में 4 इंटू 2, यानी कि ये ब्रैकेट अब सॉल्व हो गया। अब ये देखिए ये मल्टीप्लाई में है, 2 से 4 कट हो गया, आ गया 2। ठीक है, सो अब हमारा क्या आया, 125 डिवाइड 5/6 मल्टीप्लाई, अब ये जो ब्रैकेट है इसके अंदर बचा 15 माइनस 27/2, क्योंकि ये 2 कट हो गया, राइट। अब हमें यहाँ पे एलसीएम लेना है। देखिए हम ब्रैकेट के अंदर वाले ब्रैकेट को, सबसे जो अंदर ब्रैकेट होता है उसको सॉल्व करते चले जाते हैं। 1 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 2, और 1 के टेबल में 15/1 को अगर हमें 2 बनाना है तो देखिए 1 को 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी 2 से, 15 2 = 30, तो ये हो गया 30 और माइनस ये 2 है ही, तो ऊपर सेम आएगा 27, राइट। इसके बाद देखिए 125 डिवाइडेड बाय ये 5/6 एज इट इज मल्टीप्लाई 30 में से 27 माइनस करेंगे आएगा 3 और नीचे आएगा 2। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 3 से 6 कट रहा है, 3 1 = 3 और 3 2 = 6, तो अब क्या बचा, 125 डिवाइडेड बाय 5 1 = 5, नीचे आ गया 2 2 = 4। ठीक है, और डिवीजन, अगर आपको डिवीजन याद हो तो यहाँ इससे आगे का जो है यहाँ सॉल्व कर देती हूँ मैं। डिवाइडेड बाय 5/4 है, तो क्या होता है देखिए 125/1, इस डिवीजन को मल्टीप्लाई में बदल देते हैं, ठीक है, और पीछे जो होता है उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। या फिर रेसिप्रोकल कैसे होता है, डिनोमिनेटर जो है यानी कि जो नीचे है वो ऊपर पहुंच गया और जो न्यूमिनेटर यानी कि जो ऊपर है वो नीचे आ गया। अब क्या होगा देखिए, 125 से 5 के टेबल में 125 चेक करना है आता है या नहीं आता। आप इसको डिवाइड करके देखिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 25। अब हमारा आंसर आ गया 25 × 4/1, 25 4 होता है 100, और नीचे हम 1 नहीं भी लिखते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे ये बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन है आपके अकॉर्डिंगली, क्योंकि इस चैप्टर में इससे रिलेटेड अभी कुछ था नहीं, बट स्टिल ये मैंने इसीलिए करा दिया कि आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आगे किस तरीके से क्वेश्चन आने वाले हैं। और इसको इतना मैंने डीपली इसीलिए एक्सप्लेन नहीं किया है, बोर्ड मार्क्स रूल वगैरह, ताकि आप बस एक ओवरव्यू ले सकें। और अगर इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन यू द कंसेप्ट ऑफ बोर्ड मार्क्स। सो नाउ गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। हमें नंबर्स गिवन है, हमें उसे वर्ड्स में लिखना है। सो हम कैसे देखते हैं, पीछे 1s 10s 100s 1000 10,000 और फिर लाख।
ठीक है। अब कोमास जो लगे होते हैं उसके अकॉर्डिंगली देखना है। देखिए सबसे पहले 2 के बाद कोमा है, 2 अकेला है तो लिखिए 2 और नीचे क्या है L यानी कि लाख, 2 लाख। फिर देखिए 2 ये कोमा और ये कोमा के बीच में क्या है 78, जो कोमा के बीच में उसको एक साथ लिख दीजिए 2,78,000। अब देखिए 8 लिखा है ना लास्ट में, तो 8 के नीचे है 1000, तो 2,78,000। अब 0 है, 0 को तो कुछ लिख नहीं सकते, सीधा क्या आएगा 60। क्लियर हुआ? 2 लाख यानी कि कोमा क्या है, कोमा से पहले 2 है तो 2 नीचे लाख, 78 नीचे 1000 और फिर सिंपल सा 60। अब इस पे आते हैं अगेन, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, राइट। अब कोमा से पहले कितनी चीजें हैं, दो डिजिट है, 33 है, तो हम पहले लिखेंगे 33, लास्ट में 3 है, 3 के नीचे देखिए लाख है, 33 लाख। अब इस कोमा से नेक्स्ट कोमा के बीच में क्या है 0, 6 यानी कि 6, 33 लाख और 6 के नीचे है 1000, 6,000, 700, लास्ट का तो हमें पता ही है 759, इस तरीके से लिखते हैं 759, राइट। इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। थर्ड में अगेन हमें वही करना है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है। अब देखिए सबसे पहले कोमा से पहले क्या है, सिर्फ सिंगल एक 6 है, तो 6 और 6 के नीचे है करोड़, तो 6 करोड़। अब उसके बाद और नेक्स्ट कोमा के बीच में 2 डिजिट है 0 और 3 यानी कि सिंपल 3 है, 6 करोड़, 3 के नीचे है लाख, 6 करोड़ 3 लाख। और उससे नेक्स्ट कोमा के बीच में देखिए है 56, 6 करोड़ 3 लाख 56। अब 6 के नीचे लास्ट में 6 लिखा है ना, 6 के नीचे देखिए क्या है 1000, 56,000। 0 है, 0 को तो नहीं लिखेंगे, सीधा लिखेंगे 34। देखिए कितना सिंपल है ये। अगर आपने इसकी वीडियोस नहीं देखी हैं जो क्वेश्चंस हैं, तो मैं वो आई बटन पे उसका लिंक डाल दूंगी, जिसमें 6th की जो चैप्टर बना है उसकी सारी वीडियोस होंगी प्लेलिस्ट में, सो वो ज़रूर देखिएगा। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 3 है, अ ट्रक इज लोडेड विद 200 पैकेट ऑफ एप्पल। एप्पल्स के 200 पैकेट्स हैं एक ट्रक के अंदर। इफ ईच बॉक्स यानी कि 1 बॉक्स, एक बॉक्स का जो वजन है यानी कि जो वेट है, वेज 5 kg 850 ग्राम। अब इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करना होता है, पहले ये जो यूनिट होती है किलोग्राम और ग्राम, इसको हमें सेम करना होता है। तो क्या करेंगे, 5 kg को ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे। किस तरीके से, 1 kg में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम्स। इसको कैसे कन्वर्ट करना होता है, कैसे याद रखना होता है कि कितने किलो में कितने ग्राम होते हैं, मिलीग्राम जो भी होता है, वो इंट्रोडक्शन की वीडियो में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन है, आप जाके ज़रूर देखिए। सो 1 kg के अंदर अगर 1000 ग्राम होते हैं तो 5 kg के अंदर कितने होंगे, क्या करेंगे हम इसके लिए, 1000 से 5 को मल्टीप्लाई, तो वो क्या हो गया 5000 ग्राम्स। और इस 5000 ग्राम्स में ये वाले हम टोटल वेट के लिए इस 5000 में 850 को प्लस कर देंगे, तो ये हो गया हमारा 5850। आप प्लस करेंगे तो क्या आएगा 5850। एक बॉक्स का जो वेट है वो है 5850 ग्राम। हमें निकालना है फाइंड द टोटल वेट ऑफ एप्पल्स इन द ट्रक। यदि एक बॉक्स का वजन जो है वो 5850 ग्राम है तो 200 पैकेट्स का कितना होगा। तो क्या करेंगे, 200 पैकेट्स का कितना होगा, उसके लिए 200 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, राइट। अब 200 से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5850 को 200 से, 2 0 0, 2 5 10, 2 8 16 प्लस 1 17, 2 5 10 और 11, 0 0 0 0 7 1 1। अब देखिए ये क्या आ गया, पीछे से अगर हम कोमास पुट करते हैं तो ये आ गया
11,70,000 ग्राम, ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन में केजीज में गिवन है, बड़ी टर्म तो केजी है, तो इसको केजी में भी कन्वर्ट करेंगे। वो कैसे करेंगे देखिए, अगर एक केजी के अंदर 1000 ग्राम्स होते हैं तो कितने केजी के अंदर 11,70,000 ग्राम्स होंगे। उसके लिए क्या करते हैं हम, डिवाइड। तो हम क्या करेंगे, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे और एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट, दूसरी ज़ीरो से दूसरी ज़ीरो कट, तीसरी ज़ीरो से तीसरी ज़ीरो कट, ये आ जाएगा 117 kg, राइट। सो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन और भी हैं जो एनसीईआरटी में गिवन है, वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। सो क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका ए पार्ट, राइट द हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स फॉर। हमें क्या करना है, नंबर्स में कन्वर्ट करना है इन रोमन नंबर्स को, ठीक है। सो नंबर्स में कन्वर्ट करने के लिए रोमन न्यूमेरल्स वाली जो वीडियो है, इसी से पहली वाली वीडियो है, उसको क्लियरली उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे हम इसको रोमन न्यूमेरल्स में कन्वर्ट करते हैं, और 1 से लेके 100 तक के रोमन न्यूमेरल्स काफ़ी अच्छे से समझाए गए हैं। तो अब देखते हैं, देखिए क्या प्रोसेस होता है। जो टर्म गिवन है, देखिए कुछ टर्म्स होती हैं IVXLCDM। I1 होता है, V5, X होता है 10, L होता है 50, C होता है 100, D होता है 500, M होता है 1000, ठीक है। सो अब इसके अकॉर्डिंगली करते हैं। X हो गया 10, L हो गया 50, V हो गया 5। अब जब भी क्या होता है, पहली टर्म यानी कि पहली डिजिट जो है दूसरी डिजिट से छोटी होती है तो हम क्या करते हैं, माइनस। यानी कि अगर L से पहले X लिखा हुआ है तो L यानी कि L में से X माइनस होगा, यानी कि 50 में से 10 माइनस होगा, वो हो गया 40। तो इस दोनों का मतलब क्या हो गया, 40, और फिर ये 5 आ गया, ठीक है। अब ये बड़ी है, ये छोटी है, यानी कि ये क्या हो रही है, प्लस। तो 40 + 5 हो गया 45। यानी कि जब भी बड़ी टर्म से पहले छोटी टर्म आई हो तो वो माइनस होगी, बड़ी में से छोटी टर्म, और जब बड़ी टर्म पहले हो छोटी टर्म बाद में हो, जैसे कि यहाँ पे क्या था, 10 50 से छोटा होता है तो हमने 50 में से 10 को माइनस कर दिया। उसके बाद 45 से बड़ा होता है, यानी कि छोटी टर्म बाद में लिखी है तो हमने इन दोनों को प्लस कर दिया, तो आंसर आ गया 45। अब यहाँ देखते हैं, देखिए 10 10 10 5 1 1 1। अब यहाँ पे छोटी ही टर्म है, कोई ऐसा नहीं है कि बीच में किसी की बड़ी टर्म हो गई, तो सारे प्लस करने हैं। 10 20 30 35 36 37 38। ये बहुत ही सिंपल था। लेट्स मूव टू द 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन है, राइट द रोमन न्यूमेरल्स फॉर। अब हमें इसमें क्या करना है, रोमन नंबर्स लिखने हैं। 3, अब 38 क्या होता है, 30 + 8, और 30 को कैसे लिखा जाता है, 10 20 30, ठीक है। और 8 को कैसे लिखा जाता है, 5 6 7 8। तो ये हो गया इसका रोमन न्यूमेरल। सी बिल्कुल ही सेम है वो। अब नेक्स्ट आता है 59। तो 50 क्या होता है, 50 + 9, 50 + 9 होता है, तो 50 होता है हमारा L। 9 को हम कैसे लिखते हैं, अगर आपको 1 से 10 तक के रोमन न्यूमेरल्स आते हैं तो 9 को हम लिखते हैं IX। और IX लिखने का उसका रीज़न क्या है, देखिए IX में I हो गया 1, X हो गया 10। अब ये छोटी टर्म है, ये बड़ी, तो जब पहले छोटी टर्म हो तो हम क्या करते हैं, इसमें से ये माइनस, यानी कि 10 में से 1 माइनस करके क्या बन जाता है, वो 9। तो इसी तरीके से ये हुआ 50 + 9 LIX। तो ये थे रोमन न्यूमेरल्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट। डिफरेंस क्या होता है, माइनस करना है किसको, द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट 6 0 7 4 3 ईच ओनली वंस।
हमने ये पहले पढ़ा है कि हम किसी भी डिजिट को लेके ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बना सकते हैं। ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए क्या करना होता है, जो भी डिजिट गिवन होती है, जो भी डिजिट्स आपको गिवन है, उनको सबसे पहले सबसे बड़ी टर्म 6 0 7 4 3 में से सबसे बड़ी है 7, फिर उससे छोटी जो कि है 6, फिर उससे छोटी जो कि है 4, फिर उससे छोटी 3 और उससे छोटी 0। ये तो बन गया ग्रेटेस्ट नंबर, यानी कि हमें उसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और फिर सबसे छोटा। अब बनाते हैं स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बनता है, इसी का अपोजिट, सबसे पहले सबसे छोटा नंबर। सबसे छोटा नंबर वैसे तो देखा जाए तो 0 है, लेकिन 0 से हम स्टार्टिंग नहीं करेंगे, क्योंकि 0 से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5, वो 5 डिजिट अगर मैं लिखती हूँ 0 से स्टार्ट करके तो वो 0 तो माना ही नहीं जाएगा, वो तो 4 डिजिट रह जाएगा। इसलिए 0 से बड़ा है 3 और फिर लिख दीजिए 0, फिर उससे बड़ा 4, फिर उससे बड़ा 6 और फिर उससे बड़ा 7। ये तो बन गए ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर। अब डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। अब डिफरेंस का मतलब याद रखिएगा हमेशा, डिफरेंस का मतलब होता है उन दोनों के बीच में क्या फ़र्क है, यानी कि हमें उनको माइनस करना है। 76430 में से माइनस करेंगे 30,467। सो देखिए माइनस करके देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 10 minus 7 is 3, 12 minus 6 is 6, 3, 13 minus 4 is 9, 5, 7 minus 3 is 4। तो आ गया 45,963। ये हो गया हमारा आंसर। बहुत ही सिंपल था। ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, इन डिजिट को सिर्फ एक बार यूज़ करना है, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए। इसको ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के बाद फिर स्मॉलेस्ट और फिर उन दोनों के बीच में डिफरेंस, यानी कि उनका डिस्टेंस कितना उनमें फ़र्क है, उनको माइनस करना है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज, एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अभी के लिए इतने ही इनफ हैं। अगर और होंगे तो आई विल मेक वीडियोज़ ऑन दैट ऑल्सो। एंड नेक्स्ट क्लास से हम नेक्स्ट 6th क्लास की वीडियो में हम नेक्स्ट 2nd चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट चैप्टर एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।